जय श्री राम। आज हम आपको निद्रा देवी और श्री राम जी की एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार श्री राम को नगर के बाहर किसी स्त्री का रोदन सुनाई पड़ा। उसे सुनकर श्री राम जी आश्चर्य में पड़ गए कि यह क्या है। तब तक लक्ष्मण जी भी वहां पहुंचे। राम ने उन्हें सब वृतांत सुनाया। लक्ष्मण ने उसी क्षण दूतों को उस स्थान पर भेजा कि जहां पर कीर्तन हो रहा था। लक्ष्मण के दूतों ने वहां पहुंचकर राम के दूतों से कहा कि तुम लोग शीघ्र जाओ, राम जी तुम्हें बुला रहे हैं। उन सब ने कहा, कीर्तन को अधूरा छोड़कर हम कैसे जाएं? तब किसी एक ने कहा, सेवकों का धर्म है स्वामी की आज्ञा का तुरंत पालन करें, अवज्ञा से हम सब पाप के भागी होंगे। किसी ने कहा, यह राम कीर्तन जो स्वयं ही सब पापों का नाशक है, अब इसे कैसे त्याग कर जाएं? कुछ ने कहा, इससे तो स्वामी की प्रसन्नता ही होगी। तब लक्ष्मण के दूतों ने राम के पास जाकर उन सब का वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर राम कुछ कुपित तो अवश्य हुए, किंतु उन्होंने कहा, अब इसके लिए तो मैं अपने सेवकों को दंड नहीं दे सकता, तथापि यह उचित नहीं है कि मैं उन्हें शिक्षा भी ना दूं। यह कहते हुए राम को फिर वहीं नगर के बाहर वाला रोदन सुनाई पड़ा। उन्होंने विमान को आज्ञा दी कि तुम लोग वहां चलो जहां नगर के बाहर वह स्त्री रोदन कर रही है। विमान वहां से उड़कर नगर के बाहर सरयू तट पर आया। राम ने देखा कि अंजन के समान काली एक स्त्री वहां विलाप कर रही है। उसे देखकर राम ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस कारण रोदन कर रही हो? इस पर उस स्त्री ने कहा, मैं यहाँ बैठी अतिकाल से रो रही हूँ। नहीं ज्ञात कि आज मेरा कौन सा पुण्य उदय हुआ कि आपने मेरा रोदन सुना। हे प्रभु, जब पूर्व में ब्रह्मा ने मुझे बनाकर मेरी नाम निद्रा रखा तो कुंभकर्ण के दीर्घ सुख के लिए उन्होंने मुझे उसमें बसा दिया था। तब जिस समय मैं उसमें उपस्थित थी, हे राम, उसी समय आपने संग्राम में उसे मार दिया। इससे मैं अपने उस स्थान से चलकर ब्रह्मा के पास गई। तब हे राम, उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। उसी समय से मैं आपकी इस पुरी में आ गई, परंतु आपकी सीमा रक्षकों के भय से इस नगरी में प्रवेश नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए सरयू के तट पर बैठी विलाप कर रही हूँ। हे राम, अब आप कृपा कर मेरे रहने के लिए कोई स्थान बताएं कि जहाँ मैं सुख से निवास कर सकूँ। उसकी इस बात को सुन तथा पूर्व की सब बातों का स्मरण कर राम को क्रोध सा आ गया। तब वह निद्रा से बोले, सुनो, तुम्हारे रहने के लिए मैं स्थान बताता हूँ। जितने भी पापी मनुष्य हैं, जब मेरा कीर्तन सुनने को जाया करें, अथवा जब वे पुराण कथा का श्रवण करने को बैठे, अथवा वेद पाठ, पूजन, जप और ध्यान आदि शुभ कर्म परायण हो, तब तुम अपना स्थान वहां बना लेना। इस प्रकार जितने भी हीन प्रकृति के हों, चाहे वे देवता या मनुष्य कोई भी क्यों न हो, जड़, बालक, गर्भिणी स्त्री, व्रतोत्तर भोजन करने वाले, विद्यार्थी और श्रमिक मनुष्य में भी तुम्हारा वास होगा। फिर जो लोग अधिक जागरण करते हो, उन लोगों में भी मैं तुम्हारा स्थान करता हूँ। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम इन सब पर अपना मोहजाल विस्तरण करो। राम की यह बात सुनकर निद्रा प्रसन्न हो गई और उसने भगवान को प्रणाम किया। राम जी भी अपनी नगरी में लौट आए, रात भर विश्राम किया। तब से निद्रा भी ऊपर कथित स्थान में विश्राम करने लगी। यही कारण है कि जब कोई पापी जन पुण्य कर्म करने लगता है, तब उस पर निद्रा आक्रमण कर देती है। शास्त्रों में कोई एक ही पुण्य आत्मा होता है जो निर्विघ्न शुभ कार्य में कर पाता है। अब सीता के यश से पूर्ण तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ की स्त्री उस समय गर्भिणी थी। जब रामचंद्र जी ने लंका पर आक्रमण किया था, तब वह संतान जनन के लिए किसी अन्य द्वीप में रहने वाले अपने पिता के घर चली गई थी। जब राम से युद्ध करने पर रावण का समूलोच्छेद हो गया, तब उसके गर्भ से पौंड्रिक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय सोन नदी के तट पर मायापुरी नाम की एक नगरी थी, जिसमें एक और रावण रहता था, जिसके 100 सिर और 2 भुजाएं थीं। पौंड्रक ने उस रावण की सहायता से विभीषण पर आक्रमण कर युद्ध में पराजित कर दिया और 100 मुखा रावण उस पौंड्रक के साथ जाकर स्वयं ही वहां का राजा बन बैठा। विभीषण ने आकर सब समाचार राम को सुनाया।
मित्र की दुखद कहानी सुनकर सीता सहित रामचंद्र जी विभीषण के साथ लंका को चल दिए और वहां जाकर उन्होंने उस 100 सिर वाले रावण को मारकर फिर विभीषण को लंका के सिंहासन पर बिठाया और अयोध्या लौट आए। जय श्री राम। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।